communication and its different aspects. In last video, we dealt with the communication technology, how communication technology has revolutionized the way we communicate. We can communicate without technology, but with the help of technology, communication has revolutionized, has become very quick, very easy, and it has helped a lot in communication. Today we will study the impact of communication technology in different fields. हम अलग अलग फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसका क्या असर हुआ है हमारे डिफरेंट फील्ड्स में टेक्नोलॉजी का. एंड विथ दिस वी विल ऑल्सो लर्न 5 वर्ड्स. इसके साथ ही हम 5 वर्ड्स के भी बारे में पढ़ेंगे. 5 वर्ड्स फॉर इंक्रीजिंग आवर वोकेबुलरी. एंड हमें वोकेबुलरी क्यों इंक्रीज करना है? ताकि हम कम्युनिकेट कर पाए, क्योंकि सबसे पहले तो शब्दों का ही सहारा लेते हैं हम कम्युनिकेट करने के लिए. एंड प्रेजेंट टाइम में इंग्लिश बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज. English is the only language which is spoken all over the world. You will not find any other languages which is spoken at such a large extent, क्योंकि इतने large extent पर बोला जाता है. But English is such a language which is spoken everywhere. And if you know English, then you can easily communicate anywhere. आप कहीं भी easily अपने ideas और information को share कर सकते हैं. तो इसलिए हमने एक नई चीज स्टार्ट की है मैंने, कि मैं हर वीडियो के अंत में 5 वर्ड्स आपको बताऊंगी, ताकि स्लोली एक ही साथ बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़े और आपका वर्ड पावर भी इंक्रीज हो जाए. Okay, now come back to the topic today, and our topic is impact of communication technology. Impact of communication टेक्नोलॉजी. कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है इन डिफरेंट फील्ड्स, उसका क्या असर है. सबसे पहले पॉलिटिकल इम्पैक्ट. हम जानते हैं लीडर्स रैली करते हैं. यू कैन सी नरेंद्र मोदी. पॉलिटिक्स में बहुत ही ज्यादा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज होता है. वो कैसे अपना ये पार्टी का प्रचार करते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ पैम्पलेट्स, प्रिंटिंग प्रेस, या फिर मास कम्युनिकेशन. तो वहां पर भी किन किन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज होता है? तो माइक्रोफोन या माइक एंड computer, internet, all these things are used for mass communication. And थ्रू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम अपने देश के तो पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं, बट हमें दूसरे देश, हमारे दुनिया के पॉलिटिक्स के बारे में भी पता चलता है. कल्चरल इम्पैक्ट. with the help of mobile phone or television, we can know the culture of other people. हम दूसरे लोगों के कल्चर, उनके प्रैक्टिसेस को बहुत ही आसान तरीके से जान सकते हैं. और इससे हम ये देखते, हम कुछ चीजें उनसे अपनाना चाहते हैं कि अच्छा उनके कल्चर में ये होता है तो हम भी इसे अपने में अपनाएं. जैसे कि in Muslim countries also or all over the world you will find Diwali celebrated. जबकि the population is not of Hindu in other countries like Germany and France and America. But if you will go there, you will find Diwali is celebrated over there. It is festival of Hindus, it is festival of India, but this festival is celebrated by the people of other countries also. कैसे? Like Christmas. It is the festival of Christians, people who live in Christian countries. लेकिन वो यहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा है. वे ऑफ मैरिजेस, ये क्या हो रहा है? कल्चर का आदान प्रदान हो रहा है. और ये आदान प्रदान कैसे पॉसिबल हो पाया? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. टीवी के द्वारा हम दूसरे कल्चर को जाने और फिर उसे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं. उनके फूड कल्चर को अपनाना, क्या खाना खाते हैं, या उनके ड्रेसिंग कल्चर को. In India, we are wearing Western dresses. In Western countries, you will find there is a great demand of Indian dresses. तो ये कैसे possible होता है? With the help of technology in communication field. Educational impact. एजुकेशन के फील्ड में काफी ज्यादा इम्पैक्ट रहा है टेक्नोलॉजी का. लेकिन अभी आप देख सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू लोगों तक एजुकेशन पहुंचाना. यूट्यूब, देयर आर मेनी यूट्यूब चैनल्स व्हिच प्रोवाइड कोचिंग्स टू मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एस्पिरेंट्स. और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट नहीं भी है, अगर वो जनरल कोर्स कर रहे हैं, तो उसके लिए भी देयर इज लॉट ऑफ चैनल्स ऑन यूट्यूब or on other platform. Through blogs people are teaching. So
क्या है ये एजुकेशनल इम्पैक्ट? विकिपीडिया, गूगल, इसके थ्रू भी लर्निंग हो रहा है, तो ये पॉसिबल हो पाया विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ओनली। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजी का इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जैसे ही कोविड-19 के बारे में सबको पता चला, सबसे पहले आपने न्यूज चैनल में सुना ही होगा कि शेयर बाजार गिर गई। कैसे गिर गई? कम्युनिकेशन हुआ ना, अरे ये इतनी बड़ी बीमारी हो गई, सारी जगहों पर लॉकडाउन हो गया, अब फैक्ट्रीज नहीं चलेंगी और सीधा शेयर डाउन। सो इकोनॉमिक इम्पैक्ट वही, अगर कुछ अच्छी बातें पता चलती हैं कि आरबीआई आरबीआई इतना कर्जा माफ कर रही है, या इस तरह से इंटरेस्ट बढ़ा रही है ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स, तो शेयर बाजार अप हो जाते हैं या डाउन हो जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेट हो रहा है, आइडियाज एक लोगों से दूसरे लोगों तक पहुंच रहे हैं, और हमारा जो शेयर बाजार है, जो इकोनॉमी है कहीं का भी, वो भी अप एंड डाउन हो रहा है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ये जो कम्युनिकेशन हो पा रहा है, ये कैसे हो पा रहा है? अगर हम मोबाइल फोन या कंप्यूटर का ही यूज कर रहे हैं, तो या तो हम वायर्स का यूज कर रहे हैं, या अगर वायरलेस है तो मतलब वहां पर रेडियो वेव्स का यूज कर रहे हैं, तो इसका इन्वायरमेंट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है। या फिर अगर हम पेपर का ही यूज कर रहे हैं फॉर प्रिंटिंग प्रेस, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, तो इससे भी इन्वायरमेंट पर बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ रहा है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी on different field. Now we will study the five words, and I'm sure that if you will follow the videos on regular basis, you will definitely find that very soon you have increased your vocabulary power. So do keep following the videos. So these are the five words we learn today. The first word is crux. Crux. It means heart, main idea or root cause. जो root होता है, जो main idea होता है, that is called crux. That at present time, COVID-19 is the crux, main thing which everybody is discussing about. Then plethora, इसका मतलब होता है abundant, many, lots of, बहुत ज़्यादा, plethora. There are plethora of mobile phones available in the market. Plethora, तो बहुत ही ज़्यादा. Exponential, the third word is exponential. इसका मतलब होता है रैपिड इंक्रीज, रैपिड ग्रोथ, बहुत ही तेजी से जब बढ़ता है कोई चीज, दिन दोगुनी रात चौगुनी, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसे इंग्लिश में कहा जाता है एक्सपोनेंशियल। जैसे कोविड-19 इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल, एक से दूसरे को होता है, दो से फिर चार लोग हो जाते हैं बीमार, चार से आठ हो जाते हैं, आठ से 16 हो जाते हैं, 16 से 32 हो जाते हैं, 32 से 64 हो जाते हैं। तो क्या हो रहा है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बहुत फास्ट ग्रोथ हो रहा है। तो दैट इज एक्सपोनेंशियल, रैपिड इंक्रीज। देन मेम, मेम का मतलब होता है किसी को इंजर करना, इंजर करना मतलब जख्मी कर देना, बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर देना, तो इसे एक शब्द में कहते हैं मेम, है ना? कोई अगर खड़ूस टीचर है तो वो स्टूडेंट को बहुत बुरी तरीके से मार देता, वो बहुत ही गंदे तरीके से इंजर हो गया, तो हम कहेंगे मैम मेम द स्टूडेंट, मैम मेम द स्टूडेंट, मतलब मैम इंजर द स्टूडेंट बैडली विद हर स्लैप। Then the next word is berserk. Berserk इसका मतलब होता है going mad, पागल हो जाना, एकदम से berserk. After falling down of share market, my friend berserk, मतलब वो पागल हो गया, उसने काफी ज्यादा पैसे लगाए थे अपने स्टॉक मार्केट में और वो पागल हो गया। तो my friend berserk after going down of share market. So these are our five words of today: crux, plethora, exponential, meme and berserk. Crux means heart, main idea, जो main चीज होता है उसे हम crux कहते हैं। Then plethora, बहुत ज्यादा, many, lots of, exponential,
रैपिड इंक्रीज और फास्ट इंक्रीज, जैसे कोविड-19 में कैसे इंक्रीज हो रहा है, कोरोना वायरस कैसे बढ़ रहा है लोगों के बीच में, तो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। मेम, बहुत बुरी तरीके से इंजर कर देना किसी को, तो इंजर वेरी बैडली। मैम जो है बहुत बुरी तरीके से बच्चे को इंजर कर दी, मैम इंजर की। तो मेम, मैम नहीं, मेम, इंजर बैडली। बरसर, कोई भी बर, सार्क मछली को कहते हैं ना, सर्क, सार्क, तो बर दूल्हा सार्क खा के पागल हो गया, तो बरसर गोइंग mad. So these are 5 words of today, and in next video we will discuss about the communication satellites and 5 more words. Thank you.